आज बात करेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे श्लोक के द्वारा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें सिखाया गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति होगा जो बिना फल की अपेक्षा किए कर्म को करता दिखाई पड़े। और वास्तव में जब तक जीवन में फल की इच्छा, फल का पता ना हो तो कोई भला कर्म क्यों करना चाहेगा। लेकिन आज इसी श्लोक का वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहेगा और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या यह श्लोक सनातन के निकट प्रतीत होता है या नहीं। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 47 है, जो कि ये गूगल पे सर्च करके निकाला गया है, जो कर्मयोग निस्वार्थ कर्म का मूल मंत्र है। और इस प्रकार से इसका अर्थ दिया गया है। इसमें श्लोक का सरल अर्थ जो बताया जा रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, किसी भी उस कर्म के परिणामों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतु भूर्मा, इसलिए तुम कर्मफल की इच्छा को अपने कर्म का कारण मत बनाओ। ते संगो सत्व कर्मणि, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। व्यावहारिक संदेश, यह श्लोक सिखाता है कि हमें पूरा ध्यान अपने कर्तव्यों और वर्तमान के प्रयासों पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम बिना किसी तनाव के अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि हम घर से किसी यात्रा के लिए निकलें और हम उसके फल पर, मतलब हम जब घर से निकले कहीं जाने के लिए, कहीं पर पहुंचने के लिए, तो हमने विचार किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो देखते हैं कि व्यावहारिकता के रूप में यह श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या निकलता है और क्या ऐसा संभव है। यह एक असंभव सी बात है। तो अगर हम बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे तो वास्तव में हम कर्म करेंगे ही नहीं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं तो हम उसके लिए यह माना जाएगा कि हम कर्म कर रहे हैं, तभी हम घर से निकल रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा फल है, जो कर्म का फल है, वो यह है कि हम घर से जहाँ के लिए निकल रहे हैं वहाँ हमें पहुँचना है। मतलब कि वो फल भी हमें प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए हम घर से कर्म करने के लिए तत्पर हैं। दूसरे शब्दों में, हम घर से निकले और तभी निकले जब हमें कहीं पहुंचना होगा या कुछ प्राप्त करना होगा, अन्यथा हम घर से निकलेंगे ही क्यों। जबकि यह श्लोक ये कहता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह हुआ कि हम घर से निकल तो जाएं, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है यह हम विचार ना करें। तो आप खुद बताइए, अगर हम घर से निकल जाएं तो हम कहीं पहुंचने के बारे में सोचें ही ना, तो हम कहाँ पहुंचेंगे। एक बार विचार करके देखिए। तो जहाँ तक हमने इसका आकलन किया तो हमें ऐसा लगा कि यह श्लोक व्यावहारिकता में एक असंभव सी कल्पना की ओर संकेत करता है, क्योंकि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म माया में रहते हुए करना असंभव है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति भी वेतन की आस में कर्म करता है। एक चिकित्सक भी पैसे कमाने के लिए इलाज करता है। इसी प्रकार संसार की सभी क्रियाएं चलायमान हैं। तो वास्तव में
यह श्लोक को हम तभी धारण करने योग्य हैं जब इसका हमारे व्यावहारिक रूप से कोई अर्थ निकले। जबकि माया में रहते हुए, संसार में रहते हुए कोई भी क्रिया ऐसी प्रतीत नहीं होती कि जहाँ पर हमें फल की इच्छा ना हो और हम कर्म करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो जहाँ तक हमारे अनुसार इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो सांसारिक वातावरण में उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरा अर्थ यह है कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यह जो कि सनातन को जानो यात्रा का ब्रह्मांडी विचार है, यह श्लोक उसके थोड़ा थोड़ा समीप प्रतीत होता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यह श्लोक सांसारिक विषयों में लिप्त व्यक्ति के लिए है ही नहीं।